तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं पाजी के कारखाने। हमने सुन रखा था SR के शाहरुख खान ट्रक लवर से नाम से जो यूट्यूब चैनल है, वो दिवाली की छुट्टी बनाकर आ गए हैं अब दुकान पर। अब इनसे गाड़ी के बारे में प्रोसेसर पूछते हैं, क्या क्या प्रोसेसर रहता है, और गाड़ी वाड़ी के बारे में और पूछते हैं और जानकारी लेते हैं इनसे, क्या जानकारी दे पाते हैं ये। हाँ जी, क्या हाल है तुम्हारे? बस बढ़िया सर। आप कब आए सर? सर मैं आज आके लगा हूँ यहाँ पर। अभी आए हो कैसे? जी अभी आया हूँ मैं। हाँ, तो मैं भी आप इससे मिलने आया था। आपकी वीडियो देखी थी, आपने बताया था आज आ रहे हो। जी 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 वो स्टोरी जो डाली थी आपने, जी जी उस पे देखा था मैंने। जी। तो जी ये बताइए। तो ये गाड़ी वाड़ी के बारे में पूछना था, बाडी की गाड़ी की। जी सर, जैसे कि आप जानते हो, जैसे हम चीज़ इसको हम एजेंसी से ले आते हैं, हाँ जी। उसमें क्या क्या फैसिलिटी हम देते हैं। हाँ, जैसे एसीएम होता है गाड़ी में, हाँ इसे हाँ। कैसे बचा सकते हैं हम? जैसे कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है वीडियो बनाने का। जैसे हम एजेंसी से बहुत से चीज़ ले आते हैं, हाँ जी। बॉडी वालों की दुकान पर ले आते हैं, हाँ जी। काम चालू हो जाता। हाँ जी। मेन पॉइंट ये है, एक तो गाड़ी की बैटरी का। हाँ जी, ठीक। इसकी ज्यादा सेफ्टी रखनी हाँ, पड़ती है। उसकी ज़्यादा सेफ्टी ज़्यादा। आप बैटरी का स्विच काट दो। हाँ अगर जी। आप स्विच नहीं काटो तो उसके तार जो प्लस का होता है उसे खोल दो। अच्छा ठीक। जी। फिर दूसरा जो पॉइंट है, गाड़ी का जो दिमाग, हाँ जी। जैसे इंसान का एक दिमाग होता है, हाँ जी, होता है। तो गाड़ी का दिमाग होता है एसीएम। हाँ जी। बहुत से ऐसे होते हैं, वेल्डिंग का गाड़ी बन जाती है, एसीएम को नए एसीएम पर ध्यान नहीं देते हैं, हाँ बॉडी जी। हाँ। तैयार हो जाती है। हाँ जी। उसमें क्या होता, बॉडी का जो चीज का जो इंजन होता है, हाँ जी। उसमें फॉल्ट वगैरह हो जाते हैं। प्रेशर के जो पॉइंट होते हैं उसमें दिक्कत हो जाती है। मेरा कहने का मतलब यही है, मेन मकसद ये है, अगर आप कभी गाड़ी बनवाओ हाँ जी। कहीं भी, अदरवाइज कोई सी भी स्टेट में बनवाओ, मेन ध्यान ये रहे, आप एसीएम का जो स्विच होता है, जैसे कि होल्डर बोलते हैं, हाँ जी। उसको खोल दो। हाँ जी। उसमें ये होता, आपकी जो गाड़ी है उससे बचाव भी हो जाएगा। जी मेरी गाड़ी फैसिलिटी बिल्कुल साफ, बिल्कुल सही मतलब तरीके से। एसीएम खोलना जरूरी है, मतलब हाँ जी, गाड़ी हाँ का जी। एसीएम और बैटरी। एसीएम और बैटरी। हाँ जी। और एक होता पावर स्विच। हाँ जी। पावर स्विच होता, जैसे कि पावर स्विच का मतलब ये होता है, जब इंजन जहाँ पर होता है, हाँ जी। टाटा कंपनी का जो होता है, वो एसीएम जो है वो 100 के नीचे रहता। हाँ जी। वो जो लीलैंड वगैरह का होता है, उसके जो एसीएम होते हैं वो इंजन के बगल में होता है। अच्छा जी। जैसे ड्राइवर साइड से कंडक्टर साइड है, उसमें स्विच होता है। जैसे एक आप, एक छोटी सी बात, एक प्लग है, ये मोबाइल है, हाँ जी। इसका जब पिन लगाएंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। हाँ जी। अगर हम इसको लगा रहने देंगे लाइट पर, हाँ जी। ये चार्ज होने के बाद इसमें कोई दिक्कत भी आ सकती है, ब्लास्ट भी हो सकता है। अदरवाइज बहुत सी चीजें हैं जिस चीज का हम एहतियाजी के साथ हम काम करते हैं, बहुत हाँ, ध्यान तसल्ली देना के। पड़ता है मतलब। हाँ, जितने भी मेरे लड़के हैं, मेरे गांव के भी हैं, कुछ लड़के जो हमारे हैं, रिहान भाई हैं, और तुम्हारे मोनू भाई हैं, और हसन हैं, जुनैद वगैरह काफ़ी लड़के हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जब कभी चीज में काम करवाता हूँ, सबसे पहले मैं इसी चीज़ की सुविधा करता हूँ, वही एसीएम के, और जो मेन स्विच होते हैं, गाड़ियों के इंजन के भी दिमाग होते हैं, हाँ जी। उस सबको खोले जाते हैं। अच्छा। अगर किसी, एक छोटी सी बात, अगर बाई चांस हम ना खोलते हैं, जैसे हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई, एसीएम का भी नहीं खोला स्विच, हाँ जी। और एक मेन ब्लॉक होता, हाँ जी। वो भी इंजन के पास ही रहता, अगर उसे नहीं खोलते हैं तो हमने गाड़ी कंप्लीट कर दी हाँ जी। और बैटरी का स्विच भी नहीं खोला, तो उसमें क्या होता है, एक तो बैटरी का जो स्विच होता है हम उसे काट देते हैं, अच्छा जी। उससे करंट कम होता है, पूरी तरीके से कम
खत्म नहीं होता। अच्छा, मतलब आता रहता है, मतलब फिर हाँ, भी हल्का फुल्का हल्का उससे फुल्का करें, आता रहता है। उसमें बैटरी में लॉस पड़ता है बहुत। अच्छी है, मतलब और बैटरी में दूसरी नुकसान बात, होना। हाँ, नुकसान बहुत होना, जैसे कि जो इस प्रेशर के जो पाइप होते हैं उनमें लूजपन हो जाता, हाँ जी। और उनों का जो प्रेशर का जो होते हैं जॉइंट होते हैं वो कुछ कम हो जाते हैं। अच्छा। जैसे कि हम, जैसे गाड़ी हमने बना दी और एसी हम के स्विच नहीं खोले, पावर स्विच भी नहीं खोले, और बैटरी का जैसे हमने गाड़ी चलाई, जैसे यहाँ से गाड़ी बनने के बाद चली जाएगी, अच्छा। तो कुछ 1000-2000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद जब ड्राइवर जब ब्रेक मारता है गाड़ी में, हाँ जी। तो उसके जो प्रेशर के वो होते हैं पॉइंट, वो लूज होते जो हो जाते हैं। अच्छा, प्रेशर से याद आया, ये जो जब गाड़ी लगती है, हम्म। खड़ी हो जाती है, हम्म। ठीक है, जब काम चालू हो जाता है तो इसका प्रेशर भी निकालना पड़ता है, प्रेशर से कोई दिक्कत नहीं है? मेन बात तो यहाँ पर है, अगर आप प्रेशर ना निकालो हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो प्रेशर निकालना भी जरूरी है। अगर तुम प्रेशर नहीं निकालोगे, हाँ। जैसे तुम वेल्डिंग मारोगे, हम्म। अदरवाइज कोई दिक्कत भी हो जाएगी, उससे हमें ये पता चल जाएगी। तुम कुछ मत करना, बस सिर्फ आईसी का जो होता है पॉइंट, उसे बिल्कुल खोल दो। अच्छा, उसे बिल्कुल खोल दो, फिर कोई दिक्कत स्विच नहीं होता है? है, खोलना नहीं होता, खाली स्विच होता है। अच्छा जी। उस होल्डर को खाली उंगली जरा हम अपना अंगूठे का साथ देंगे तो हल्का हाँ। सा, जैसे ये कवर है, हाँ। अगर ये हम हल्का से ऐसे करेंगे, ये कवर तुरंत खुल जाएगा। हाँ जी। तो उसमें ज्यादा ज्यादा टाइम तो लगता ना। नहीं नहीं, उसे खोल देंगे तो हमारा इंजन और गाड़ी हमारी सेफ रहेगी। सेफ रहेगी मतलब। और जब अगर वेल्डिंग करो आप, हाँ। तो उसकी वेल्डिंग करने से पहले आप, एक तो बोरी वगैरह होती है टाट की, जैसे हो जाती हाँ हैं जी। बाजार हाँ में, चीनी वगैरह बहुत सी बोरी होती है टाट हाँ की, जी। प्लास्टिक की बोरी नहीं, टाट की बोरी, उसको पानी में तर कर लो, जहां तुम्हारे प्रेशर के पाइप हैं उस जगह रख के वेल्डिंग मारो। जिससे कि वेल्डिंग जब मारोगे तुम, वेल्ड बोरी रखकर जब वेल्डिंग मारोगे, तो टांका मारने से पहले, हाँ। जब तुम्हारा टांका लग जाए, कम से कम 1.5 इंची 2 इंची का टांका होना चाहिए अंदर। हाँ जी। बाहर 3-3 फुट पे या 6-6 फुट पे टांके मार दो। उसमें क्या है, उसमें चेचिस में बल नहीं खाना। अच्छा। बहुत से ये होते हैं 12-12 इंची 2-2 फुट पे 33 इंची पे टांका लग जाता है, उसमें ये होता है चेचिस हमारा थोड़ा बल खाने लग जाता है। इस वजह से टांका खास तौर से ध्यान रखना, टांका ज्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए, अच्छा जी। कम से कम इतना गैप होना चाहिए ताकि जब टांका लगे तो हमारा चेचिस सांस न ले। अच्छा, जैसा कि तुमने तारों के बारे में बताया, बोरी बोरी रख लो, जैसे आजकल के नए बच्चे वेल्डिंग करना सीखते हैं, वो किसी की नहीं सुनते ही जी। तो जैसे तार वार जल जाता है उनसे, फिर नुकसान किस पे, दंड किस उसमें तरह क्या का जाता होता, जैसे वेल्डिंग मार दी हमने, इस प्रेशर का जो पाइप है उसमें चिंगारी स्टार जो बोलते हैं, स्टार जाके पाइप पे चले जाएगा, उससे जॉइंट तो हो जाता, पर दिक्कत इस बात की है, जैसे गाड़ी जब चलेगी, जब वो प्रेशर, जैसे कभी ब्रेक मारने लगा ड्राइवर इमरजेंसी में, या बहुत से जाम वगैरह होते हैं, उसमें ये हो जाता, प्रेशर एक संग लूज हो जाएगा। अच्छा जी, उससे प्रेशर दिक्कत आ खत्म हो सकती है जाता गाड़ी में। हाँ, उस मेन पॉइंट ये है, हमेशा गाड़ी में काम करने से पहले हर चीज की फैसिलिटी रखो, मतलब सावधानी सावधानी बरतो। बहुत जरूरी है। हाँ। क्यों, अगर हम सावधानी रखेंगे तो बाद में ये होती है, अगर हमने सावधानी नहीं है रखी, हाँ जी। तो ड्राइवर को क्या पता ना भाई गाड़ी में क्या दिक्कत, जो बॉडी बना रहा है उसको तो पता है। हाँ जी। अगर मालूमात ये होनी चाहिए कि जब गाड़ी अगर बनवा रहे हो आप, पहले पूरी फैसिलिटी रखो। हाँ जी। उसमें अगर तुम आईसी के, तो फैसिलिटी के बारे में बताओ, क्या क्या फैसिलिटी है आपके पास? मेन देखो हमारे पास क्या है फैसिलिटी, ये सिर्फ आपको गिल ट्रक बॉडी समाने में ही मिलेगी। हाँ जी। यहाँ पर हर चीज की फैसिलिटी मिलती है, हर चीज का काम, जब गाड़ी में जब काम करेंगे हर चीज की सुविधा मिलती है। यहाँ पर काम करने से पहले गिल पाजी जो हमारे जसपाल पाजी हैं, उन्हों की सबका कहना ये है
बहुत से आए हैं काम करने वाले। हाँ जी। जसपाल पाजी का कहने का मतलब यही है सीधा, जब गाड़ी में जब अगर होल्डर चलने से पहले गाड़ी की पूरी फैसिलिटी करो, जहाँ जहाँ उसके मेन पॉइंट होते हैं, जो इंजन में जो दिक्कतें आने वाली होती हैं उन स्विचों को काटो, अच्छा उसके बाद होल्डर चलना चाहिए। और जैसे कि जाल बंध जाता है, जाल बंधने के बाद बहुत से कोई पिलाई लगा लेते हैं या कोई हाँ रबड़ वाली चीजें हैं, उन्हों को लगाने के बाद जैसे तुम्हारी मीटर प्लेट होती हैं, हाँ जी। उसमें क्या होता है, चिंगारी जाने के बाद मीटर प्लेट में एक स्विच होता, अच्छा जी। आईसी का भी होता, अच्छा। अगर उस पे एक स्टार भी चले जाएगा तुम्हारे मीटर प्लेट जो होती है, वो जो पॉइंट जो होते हैं प्रेशर के जो एमसी के होते हैं, अच्छा जी। आईसी वगैरह जो होती हैं, वो मीटर प्लेट से होती है मेन अच्छा पॉइंट। जी। अगर हम उसी को ही नहीं फैसिलिटी में रखेंगे तो फिर क्या फायदा, सही बात तुम्हारी है। गाड़ी नुकसान है। नुकसान है वो तो। तुम 32 लाख रुपए के चीज लाओगे, उसमें पता चली भाई हमने फैसिलिटी कुछ नहीं करी, हमारी गाड़ी में नुकसान। अगर तुम्हारा एक पाइप लूज हो गया, छोटी सी बात, अगर तुम्हारा एक पाइप लूज हो गया कभी भी, तो फिर तुम्हारी जो आईसी वगैरह जो होती है गाड़ी में, आईसी की कीमत मार्केट में अगर जाओगे एजेंसी से लेके आओगे कम से कम 12 लाख रुपए की होती है। अच्छा जी। आईसी की कीमत 12 लाख रुपए है। अगर एक आईसी का एक लूज एक पॉइंट भी कम हो गया तो गाड़ी का काम करना बंद हो जाता, कभी प्रेशर लीक करने लग जाती है, कभी इंजन में प्रॉब्लम आती है, कभी इंजन एक्सपायर तुम्हारे चिंगारी देने लगती है। बहुत से गाड़ी जब ज्यादा जो चलती हैं, जो आपने देखा होगा जब रोड पर जब गाड़ियां जो चलती हैं, हाँ जी। वो हीट के कारण गाड़ी में आग नहीं लगती। मेन मकसद सिर्फ यही है, जब गाड़ी में जो आग लगती है वो गाड़ी बनाने वाले की कमी की वजह से होती है। जब गाड़ी बनाते हैं आईसी होती है, एमसी वगैरह होती है, उन्हों का ध्यान नहीं मतलब देते। तुम्हारा कहने का मतलब है गाड़ी कितनी हिट जावे लेकिन वो आग नहीं पकड़ती है। हाँ। वो जो आग पकड़ती है गाड़ी वो किसी प्रॉब्लम की वजह हाँ, से जब पकड़ती है। पीछे से प्रॉब्लम है तो वो तो अच्छा हीट है। पकड़ेगी। अब जैसे की बात है, मेरा चार्जर है मोबाइल का, हाँ जी। जब मोबाइल चार्ज करेगा, जब उसका एक लूज होते हैं, अक्सर चार्जर में भी 6-7 तार होते हैं एक वायर में। हाँ जी। अगर एक वायर ही निकल गया उसमें से तो मेरा चार्जर तो चार्ज होना, पर दिक्कत क्या होनी है, मेरा चार्ज जो जैक होता है हो सकता है जैक में प्रॉब्लम हो, चार्जर में प्रॉब्लम हो सकती है, मोबाइल तुम्हारे बैटरी ज्यादा खा सकता। बहुत सी चीजें होती हैं इस चीज के, फिर उसकी वजह से फिर उसकी दिक्कत की वजह से मोबाइल भी खुलवाना पड़ेगा, चार्जर भी नया हाँ जी, बदलना वो पड़ेगा। सारी चीजें करवानी पड़ेगी। मेरा सिर्फ वीडियो का बनाने का मकसद यही है आज, क्योंकि मैं आता तो मैं 2 दिन पहले, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, क्योंकि मैं दीपावली की छुट्टी की वजह से गया था। और गाड़ी जब अगर आप कभी बनवाओ, आपकी जो गाड़ी होती है 25, 30, 35, 40, 50 लाख रुपए की गाड़ी होती है। हाँ जी। इस चीज का ध्यान रखो। आपके अगर इस चीज का आपने ध्यान रखा, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी गाड़ी कभी हीट नहीं पकड़ेगी। क्योंकि बहुत सी गाड़ी नो कहते हैं जी गाड़ी हीट पकड़ने, गाड़ी हीट जब पकड़ती है जब तुम्हारी जब गाड़ी बनाने में जैसे आईसी वगैरह होती है, उसके जो पॉइंट होते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है, जिससे तुम्हारे आईसी का जो मेन स्विच होता है उसे ना खोला जाता, उसकी वजह से गाड़ियों में प्रॉब्लम आ जाती है। प्रेशर की जो होते हैं उन्हों को देखभाल के काम करवाया जाए। अदरवाइज कोई सी भी बाडी की दुकान हो, कहीं भी हो, जैसे हमारे गिल पाजी हैं, गिल ट्रक बॉडी समाने में, ये जो हम सुविधा जो मैंने आपको बताई है वीडियो में, ये सिर्फ आपको गिल ट्रक बॉडी समाने ही में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा। और अगर आप कहीं गाड़ी बनवाओ तो आप इसी चीज़ का एहतराम के साथ ध्यान से, टाइम चाहे आप 2 मिनट के लिए मिस्त्री से कह दो, मिस्त्री भाइयों से कह दो, हाँ जी। बहुत से टाइम ना दे पाते हैं, जल्दी जल्दी में काम हो जाता। हाँ जी। उसकी वजह से आप पहले मिस्त्री से कह दो, और जो दुकान मतलब यही नहीं है मिस्त्री वो रखे ध्यान,
खुद गाड़ी मालिक हो, हाँ आप गाड़ी भी ध्यान मालिक रख। थोड़ा गाड़ी मालिक भी ध्यान रखे, ये नहीं भाई गाड़ी वो चेचिस दे दिया जी, हाँ गाड़ी बन नहीं है तो बन जाने दो। आई जो एमसी होती है, आईसी वगैरह जो होती है, उसकी कीमत बहुत है, इस वजह से आपको मेन सुविधा रखनी पड़ेगी। आप चीचिस बनवाने से पहले आपको भी दिमाग में रखना पड़ेगा दोस्तों जी, हमें किस किस चीज़ की सुविधा रखवानी है वहाँ पर जाके। अगर आप जब भी कभी गाड़ी बनवाओ, कम से कम 68 इंची को 58 इंची का तुम्हारे केबिन होना चाहिए। हाँ जी। और कभी केबिन के बारे में बताओ थोड़ा, मतलब इसका केबिन का क्या प्रोसेसर रहता है? केबिन का प्रोसेस ये है, कम से कम 58 इंची, 60 इंची, 6 फुट का, 5 फीट का होता है केबिन। हाँ जी, 5 फुट कम से कम 5 फीट का केबिन होना चाहिए, ताकि जो ड्राइवर भाई हैं हमारे, वो गाड़ी चलाते हैं, उनको थोड़ी सुविधा भी होनी चाहिए। हाँ जी। ये नहीं जी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 500 किलोमीटर गाड़ी चला ली, पता चल लिया उसको नींद पूरी नहीं। भाई केबिन भी इतना बड़ा होना चाहिए, कम से कम 5 फीट का केबिन नॉर्मल सा बहुत अच्छा होता है। हाँ जी। और जो तुम्हारी जो बॉडी होती है, वो अपने बॉडी के हिसाब से रखी जाती है। जैसे तुम्हारे हाँ 48 ओवर क्या बोले 39 फीट चेचिस होता, मई चेचिस के लास्ट तक का। हाँ जी। और नॉर्मल सी बात है, जो गवर्नमेंट का जो पास हुई भी गाड़ी होती है 32 फुट 1 इंच है। अच्छा जी। और जो तुम्हारे बॉडी की जो हाइट है वो तुम्हारे 9.5 फीट होती है, गवर्नमेंट की जो पास होती है। अच्छा। अगर आप बहुत से ऐसे होते हैं, अदरवाइज बहुत से 10 फीट करवा लेते हैं। 10 फीट होने के बाद जमीन से लेके ऊपर तक 15 फीट 8 इंच गाड़ी हो जाती है। जो आईटीओ जो होता है गाड़ी को जो नापता है रोड जी। पर, वो 15 फीट 8 इंच हो जाती है। हाँ जी। जो गवर्नमेंट की जो पास हुई भी गाड़ी होती है वो 15.25 फीट होती है। नीचे से 15 ऊपर तक। फीट में 1 आध इंच कम हो, ज्यादा ना होनी चाहिए। अगर दोस्तों अगर आपने बॉडी बनवा ली, 15 फीट की बॉडी बनवा ली, 15 फीट 10 फीट की साइड की चद्दर हो गई, 4 इंची का नीचे का चैनल होगा, 2 इंची का पाइप हो गया, हाँ जी। 10.5 फीट हो गई, ठीक। और 4 फीट तुम्हारे वो हो गई, जब 5 फीट हो गया रोड से, 4 फीट 5 फीट होती है। अगर हम टायर पे से अगर हम राफ्टर 4 इंची का रखेंगे तो हमारी 15 फीट 3 इंच बैठ जाएगी। 4 इंची का अगर हमने 5 इंची का राफ्टर रख दिया तो हमारी वही बैठेगी, क्या बोले 15 फीट 6 इंच हो जानी है, 5 इंच भी हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है। गवर्नमेंट का जो चल रहा है लागू जो है गवर्नमेंट का, वो 15 फीट से 1 आध इंची कम होनी चाहिए, ना कि 15 फीट से ओवर होना चाहिए। अगर आपका 15 फीट से ओवर हो गई तो मामला आपका खराब है। अच्छा। अगर जहाँ आईटीओ ने पकड़ लिया, आपको जुर्माना तो भरना पड़ेगा भाई। हाँ जी। जब गवर्नमेंट की निगाहों से जब हटके चलोगे। हाँ जी। तो मेरा गाड़ी वीडियो बनाने का मकसद यही है, हर चीज का एहतियाती के साथ ध्यान रखें। गवर्नमेंट क्या क्या पास कर रही है, क्या क्या नहीं पास कर रही। और तुम्हारे 8.25 फीट होनी चाहिए चौड़ाई, जो नॉर्मल से चल रही है 102 इंच चल रही है, 2.25 कर दो। 103 मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ 103 बॉडी करोगे तो आईटीओ दिक्कत मतलब 1 करेगा। इंची पे भी दिक्कत है, 1 इंची बढ़ने पे। क्योंकि मैंने बहुत सी गाड़ी बनाई है, जैसे कि आप जानो मैंने राजेश सर की गाड़ी बनाई। हाँ जी। वो भी एक यूट्यूबर है। अच्छा जी। उन्होंने गाड़ी बहुत सफाई के साथ हमने बनाई है। हाँ जी। अगर आईटीओ अगर गाड़ी बना पकड़ता है तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि राजेश सर की जो गाड़ी बनी है भाई, वो 10 फीट 6 इंच की बनी है टोटल। 10 फीट 6 इंच। अच्छा जी। उसमें आईटीओ प्रॉब्लम करेगा। उन्हों की गाड़ी गवर्नमेंट की निगाहों से कम से कम 6 इंची बड़ी है अच्छा जी। ऊंचाई में। बाकी जो गवर्नमेंट का जो
कागजों में होती है वो बिल्कुल वही साइज रखा हमने, अच्छा जी। और बहुत हैवी चीजें लगाई हैं हमने। हाँ जी। और दोस्तों अगर आपको बनवानी है तो आपको हर चीज की सुविधा रखनी पड़ेगी। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे नहीं नो जी गाड़ी हमने बनवा ली, गाड़ी हमें रोड पे चलानी है। हाँ जी। भाई अगर गाड़ी आप बनवाओगे रोड पे चलाओगे, आईटीओ आपको परेशान करेगा, गवर्नमेंट के कागजों से आपकी ज्यादा हैवी बनेगी, उससे क्या फायदा। हाँ जी। उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ जो गवर्नमेंट के कागजों की गाड़ी होती है सिर्फ वही गाड़ी बनवाओ, आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एसआर के ट्रैवलर को जय हिंद दोस्तों।